Today we will see exercise 1.5. Question number 1. Statement here, classify the following numbers as rational and irrational. ये क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले एक बार क्लियर करना पड़ेगा रैशनल इरैशनल कब मिलता है ना. सो रैशनल नंबर्स के पहले ऑपरेशन सीखेंगे, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, रैशनल नंबर को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है. तो रैशनल नंबर कभी भी सॉल्व करना होगा तो आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, ये जो चार बेसिक ऑपरेशन है सादे नंबर्स पे भी करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. इसके लिए पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी. समझो अगर ये √2 है तो ये इरैशनल है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता. और ये √3 है, ये भी एक इरैशनल नंबर है. अब जैसा 2 और 3 माइनस होता था या 2 और 3 प्लस होता था, वैसे √2 √3 माइनस नहीं हो सकता, √2 और √3 प्लस भी नहीं हो सकता. समझ के ले लीजिए आप ये बात. 2 और 3 प्लस या माइनस हो सकता, बट √2 प्लस √3 नहीं हो सकता, √2 माइनस √3 भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, रैशनल नंबर को अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो दे शुड बी लाइक टर्म्स. अब लाइक टर्म्स मतलब ये लाइक नंबर्स मतलब क्या समझते हैं. ये रूट में 2 है ना, तो इधर भी रूट में 2 ही लगेगा. यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ही लगेगा. अगर यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ क्यूब रूट ही लगेगा. यहाँ पे 4th पावर है तो यहाँ पे भी 4th पावर ही लगेगा. मतलब ये रूट में का पूरा नंबर जैसा रहेगा ये वैसा ही ये होना, तभी हम इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन का सोच सकते हैं. मतलब क्या, आप समझ के ले लीजिए. समझो ये 4√2 है, ये भी 4√2 है. इनका क्या होगा, सेम नंबर ये प्लस में था, सेम नंबर माइनस में था. समझो ये कैसा है, 2 और 2 के जैसा है, लेकिन ये +2 है और ये -2 है. +2 - 2 आंसर इज 0. वैसा 4th रूट ऑफ 2 माइनस 4th रूट ऑफ 2 आंसर है 0. तो कभी भी रैशनल नंबर्स का इरैशनल नंबर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने से पहले एक चीज़ जो आपको कंफर्म मालूम होना चाहिए कि वो दोनों लाइक टर्म्स होना चाहिए. मतलब उनका रूट एक जैसा होना चाहिए और रूट के अंदर का नंबर भी सेम होना चाहिए. यहाँ 4th रूट है तो यहाँ 4th रूट. अगर ये स्क्वायर रूट होता और ये 4th रूट होता तो मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता था क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो अगर ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, आपको कंपलसरी है रूट में का नंबर सेम होना, और ये रूट का जो लेवल है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये 4th रूट है, तो ये लेवल भी सेम होना. इसके बिना एडिशन सब्सट्रैक्शन होना इम्पॉसिबल. अब एक और बात, अब मान के चलो इसके आगे एक नंबर आ गया 2 और इसके आगे आ गया 7. तो अभी पहला सवाल, ये इरैशनल नंबर तो है. क्यों? क्योंकि √2 है. बट ये लाइक टर्म्स है ना. क्यों? क्योंकि इसके साथ में भी √2, इसके साथ में भी √2. दो पल के लिए आप दिल में कैसा सोच सकते हैं इसको. किसी ने मन में मान लिया कि √2 को क्या है, लेट बोल के मन में लिखा √2 भी x, तो ये बन गया 2x - 7x. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अलग अलग साइन करेंगे, -5x बड़े नंबर के साइन. लेकिन x था क्या क्वेश्चन में कहीं दिया? नहीं. क्वेश्चन में सब बात किसके टर्म्स में थी? √2 के. तो 5√2 और माइनस के साइन एज इट इज. तो रैशनल और इरैशनल नंबर को आपको अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करना रहेगा तो कंपलसरी है कि उनका अंडर रूट में का नंबर सेम होना चाहिए. अंडर रूट में का नंबर सेम नहीं है तो आप उसे ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये पहला कंक्लूजन. इसके बाद दूसरी बात जो आपको समझ में आना चाहिए वो है, सम ऑफ इरैशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरैशनल. सम ऑफ irrational numbers is always irrational and
difference of irrational number is always irrational. Compulsory. Difference of irrational numbers is always irrational and sum of irrational number is always irrational. इसके लिए कुछ केसेस ऑप्शनल है. मतलब क्या, समझ के लो आप. अगर मान के चलो ये एक इरेशनल नंबर था 2√2, एक और इरेशनल नंबर है 2√2. सेम नंबर माइनस सेम नंबर आपको मिलेगा 0 आंसर. सेम नंबर माइनस सेम नंबर आपको मिलेगा 0 आंसर. और 0 क्या है, हमने पहले सीखा है, 0 इज अ रैशनल नंबर. सो एक्सेप्ट फ्यू केसेस डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल एंड सम ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल. ये आपको क्लियर होना चाहिए. टोटल करो चाहे माइनस करो, इरेशनल नंबर का मेजॉरिटी केसेस में आंसर इरेशनल ही आता. अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर. इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन समझने की जरूरत है. तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं. एडिशन सब्सट्रैक्शन में जैसा लाइक टर्म होना जरूरी था, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा समझते हैं. 2√3 इंटू 7√5, ये -2√3 दो पल को एक एग्जाम्पल मान लें. तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है इरेशनल नंबर क्लियर कर लो. जो सादे नंबर रहेंगे, रूट के बाहर वाले जो भी नंबर रहेंगे वो सादे नंबर से मल्टीप्लाई होंगे. रूट में के नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और साइन से मल्टीप्लाई होंगे. मतलब क्या, पहले शुरू करता हूँ सादे नंबर से. 2 इंटू 7 40. ये रूट में के दोनों नंबर है तो √3 इंटू 5 50. ठीक है. और माइनस इंटू इसकी कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो माइनस. ये क्लियर है. इसके बाद में एक और बात जो आपको ध्यान रखना है, ये रूट में के नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. बट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लेवल सेम है. ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है. अगर 1 मिनट को ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज मानते हैं, ऐसा है. तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है. स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो सकते क्या, नहीं हो सकते. क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो सकते समझ लेते हैं. इसकी और इसकी लेवल सेम नहीं है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट वो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, वो आगे सीखेंगे. तो सादे नंबर का सादे से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे. √3 और एक क्यूब रूट ऑफ 5. इनका कुछ होता नहीं, अभी तो कुछ नहीं होता. बाद में हम समझेंगे कि इनको कैसे वे आउट करना है. डिवीजन करते वक्त भी यही चीज ध्यान रखनी है. डिवीजन करते वक्त क्या, यही क्वेश्चन को आप डिवीजन के लिए लेते हैं. तो -2√3 अपॉन 7 की जगह 4 नंबर लिखता हूँ सो दैट डिवीजन करते आएगा आपको, नहीं तो कोई डिवीजन को जगह नहीं थी. देखिए ये सादे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 1 2 2. अब ये √3 और क्यूब रूट ऑफ 5 इनकी लेवल ही सेम नहीं है तो ऐसे ही कुछ नहीं होना है. बट इफ एट ऑल अगर लेवल सेम रहती, तो ये 3 और ये 5 है तो भी ये डिवाइड नहीं होंगे, कोई भी हालत में डिवीजन नहीं होगा. ठीक है, तो ये बात क्लियर रखना. तो कुछ बेसिक रूल्स है, मैं आपको अटैचमेंट में दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन में. सो आपको याद रहेगा कि रैशनल और इरेशनल की टोटल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के वक्त क्या रूल्स फॉलो होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल. अब 2 तो रैशनल नंबर है, बट √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता. तो
ये इरेशनल होने की वजह से क्या होगा आप समझते हैं। 2 में से √3 की वैल्यू मालूम है क्या आपको? √3 की वैल्यू मालूम है हमारे को। अगर आप बुक्स रेफर करेंगे, स्टडी करेंगे, कैलकुलेटर पे आप √3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे या लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो आपको √3 की वैल्यू मोटा मोटा तौर पे 1.73 ऐसी बोली जाती है। बट गेट इट क्लियर, ये 1.73 कंप्लीट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि √3 का आंसर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ये कहीं तक भी चल सकता है, कहीं तक भी चल सकता है। तो ये 1.73 और आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जाना है बाकी। तो आपको अगर इसे माइनस करना है, 2 में से 1.73 माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाता है, आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। पर समझ के लीजिए ये √3 की वैल्यू तय नहीं, मतलब ये कैसी है, √3 की वैल्यू 1.73, आगे कहानी बाकी है। ये आपको वैल्यू पूरी तरीके से नहीं मालूम, तो ये माइनस पूरी तरीके से मालूम पड़ेगा क्या? नहीं मालूम पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आंसर पूरा निकलेगा ही नहीं कभी। तो इस वजह से 2 में से अगर √3 आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको आंसर मिलने वाला है इरेशनल। सिंस rational minus irrational is irrational। ये आपने सपोर्ट में रीजन भी दे दिया, रैशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी नहीं मालूम, तो सब्सट्रैक्शन होने के बाद में जो नंबर आएंगे उसकी वैल्यू भी पूरी तरीके से समझ में नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये ब्रैकेट जो दिया है उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 3 + √23 माइनस √23। अब पहली बात, √23 इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसा है, ये नंबर और ये नंबर सेम टू सेम है। देखो स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट, 23 तो 23, पूरा 100% सेम है। तो अगर सेम नंबर है तो इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, आपने अभी सीखा है। तो √23 और ये √23 ये कैसा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गए। सो अब बचा क्या, 3 बचा। सो देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए रीजन देना है क्या? नॉट नीडेड। क्यों? क्योंकि ये आपने सॉल्व करके दिखा है तो जस्टिफाइड। नेक्स्ट 2/7 √7 इसी को अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये √7 मतलब क्या, ये 2√7 में से और 7√7 में से सेम नंबर है ना, डिवीजन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि √7 का आप टेबल सोच सकते हैं, √7 1 √7 1, तो ये डिवाइड हो गया। और मैंने डिवीजन के लिए आपको क्लियर किया था कि अगर ये नंबर सेम है, सेम मतलब क्या, नंबर भी सेम होना, उसका अंडर रूट भी सेम होना, मतलब ये स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट होना, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट होना, ये 4th रूट है तो ये भी 4th रूट है होना। जितनी लेवल उसकी उतनी लेवल नीचे वाले के होने, तो ये सेम लेवल के थे। तो अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2/7 बचा। 2/7 कैसा है, फ्रैक्शन है, p/q फॉर्म में, तो देयरफॉर आंसर इज रैशनल नंबर। अब इसमें देखिए सिंप्लीफाई करने को तो जगह नहीं है, ये 1 सादा नंबर है, होल नंबर है, या आप उसको नेचुरल नंबर का भी पार्ट मान सकते हैं, इंटीजर। लेकिन तो 1 है, नॉर्मल है, बट नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब √2 की समझने की जरूरत है। √2 की वैल्यू मालूम है हमारे को 1.41, लॉन्ग डिवीजन से आपने 42 तक भी गए होंगे, बट ये कंप्लीट है क्या 1.4142 पे? नहीं, ये कहीं तक भी चलने वाली, मतलब इसका एंड आपको नहीं पता है। और अगर आपको जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो परफेक्ट पता नहीं, उसकी वैल्यू प्रिसाइज नहीं है, तो आप ये डिवीजन कर पाएंगे क्या? नहीं। और डिवीजन नहीं कर पाएंगे और परफेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका आंसर कैसा रहेगा,
इरेशनल रहेगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होने वाला, क्योंकि डिवाइजर परफेक्ट नहीं है, इसके लिए डिवीजन खत्म नहीं होने वाला। सो आंसर में लिखना है इरेशनल नंबर, और रीजन में देना है रैशनल डिवाइडेड बाय is up. Next is 2 पाई। पहली बात पाई के बारे में हम क्लियर कर लेते। पाई की वैल्यू हमारे को अभी तक जो स्कूल लेवल पे सिखाई है, पाई 3.14 है ना। बट एक चीज आपके लिए आज मैं क्लियर बता दूं, पाई की 3.14 वैल्यू सिर्फ कंसीडर करने के लिए। पाई की वैल्यू एंड तक डिफाइंड नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने, इंजीनियर्स ने पाई की 100 डेसिमल तक करेक्ट वैल्यू निकाली है, बट उसके बियॉन्ड जा सकते क्या? हाँ, ये डिवीजन खत्म नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पाई क्या है? रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला, तो इसकी वैल्यू कभी परफेक्ट नहीं आने वाली। तो अगर वैल्यू परफेक्ट नहीं मिल रही, मतलब जिसका डेसिमल कभी खत्म भी नहीं हो रहा और कभी रिपीट भी नहीं हो रहा, तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। मतलब इनडायरेक्ट मैसेज, ये 2 रैशनल भी रहा तो पाई क्या है? इरेशनल है। और रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सो आंसर में लिख देना है इरेशनल नंबर since तो ऐसा जस्टिफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई 2 प्रकार के रहते हैं। अगर कोई बड़ा स्टेटमेंट दिया रहा, बड़ा नंबर दिया रहा, तो उसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करते हैं? छोटे में लाते हैं, ब्रैकेट्स में लाते हैं। और अगर ब्रैकेट्स में दिया है तो सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या रहता है? उसको एनलार्ज करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। जैसा नंबर्स मल्टीप्लाई करते वक्त आपने रूल्स फॉलो किए, वैसे ही आपको ये नंबर्स मल्टीप्लाई करते वक्त रूल फॉलो करने हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। समझो ये 2 + 7 और 6, 7 की जगह x मानता हूँ और 6 - y मानता हूँ। पर्पसफुली क्या है, आपको क्लियरिटी आएगी। कैसे मल्टीप्लाई करना है? दोनों में से कोई एक ब्रैकेट स्प्लिट करना है। पहले दोनों में से कोई एक ब्रैकेट स्प्लिट करना है। जनरली मैं पहला ब्रैकेट स्प्लिट करता हूँ, या अगर आपको डिफिकल्टी आ रही होंगी तो आप प्लस वाला ब्रैकेट टारगेट करो। तो स्टेप नंबर 1 विल बी, पहला नंबर दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। एंड स्टेप नंबर 2 विल बी, जो पहला ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट आपने ओपन किया है, उसका पहला नंबर फिर से ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। वापस बात कर रहा हूँ, ये 2 ब्रैकेट है, तो इसमें का पहला ब्रैकेट ओपन करना है, या जनरली प्लस वाला अगर ऑप्शन अवेलेबल हो तो। और जो ब्रैकेट ओपन किया है, जो ब्रैकेट आपने डिसाइड किया कि ये ब्रैकेट अब हम तोड़ दे रहे हैं, तो उसमें का पहला नंबर उठाना है और दूसरे ब्रैकेट के दोनों से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड नंबर पिकअप करना है और दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये सिंपल बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। शुरू करते हैं। पहला टारगेट, पहली बात जो डिसाइड करना है, 2 ब्रैकेट है, इसमें दोनों भी प्लस है, तो अब ये सब्जेक्ट ही नहीं रहा कि कौन सा ओपन करूं, तो जनरली हम फर्स्ट ब्रैकेट के साथ शुरू करेंगे। पहला ब्रैकेट लेता हूं और ओपन अप करता हूं।
सो 3 पहला नंबर लिखा, दूसरे के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या, ब्रैकेट में लिख देना है 2 प्लस रूट 2, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये नंबर उठाया यहाँ लिखा, ये नंबर को ब्रैकेट में डाला, बड़े ब्रैकेट लगा के पैक कर दिया। इसके बाद जो बीच में साइन रहेगी, पहला ब्रैकेट जो आप तोड़ रहे हैं ना, उसके बीच में जो साइन रहेंगी वो एज इट इज रख दीजिए, ये बीच में प्लस था रहने दीजिए। अब फिर से ब्रैकेट, ये नंबर उठाया यहाँ लिखा और ये एज इट इज 2 प्लस रूट 2, सिंपल है। अब सादे नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, 3 इंटू 2 6, ये ब्रैकेट मेंटेन करते आ रहे हैं। तो 3 इंटू 2 6। अब ये सादा नंबर और ये रूट वाला है, ये कंफ्यूजन है। सादा नंबर और रूट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, सादा नंबर आगे रहेगा, रूट वाला नंबर पीछे रहेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई करना होगा तो रूट वाला नंबर रूट वाले से होता है, सादा नंबर सिर्फ आगे रह जाएगा, रूट वाला पीछे रह जाएगा। मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, तो लिखूंगा सादा नंबर पहले, रूट वाला बाद में, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं, सादा नंबर पहले, रूट वाला बाद में, मल्टीप्लिकेशन फाइन। आगे नंबर से मल्टीप्लाई किया है, साइन की बात, बाकी साइन की बात करते हैं। ये 3 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस की साइन, और ये 2 के साथ भी कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस की साइन है। तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, प्लस। यहाँ पे अपना पहले ब्रैकेट का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। फिर ये बीच में जो प्लस है एज इट इज, अब ब्रैकेट क्या है, अब ये रूट वाला और ये सादा नंबर, तो आपको पता है रूट और सादे नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता क्या है, नहीं। तो क्या करना है, सादा नंबर पहले लिखना है, रूट वाला उसके पीछे लिख देना है। मतलब क्या, ये 2 एज इट इज, ये अंडर रूट 3 लिख दिया, खत्म, सिंपल। सादा नंबर पहले, रूट वाला उसके पीछे लिख दिया, खत्म, ठीक है। अभी इसकी साइन का कैलकुलेशन बाकी है। अब ये रूट वाला है और ये भी रूट वाला है, तो रूट वाले नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये रूट एक बार लिख दिया 2 बार की जगह। अब 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6, ये ब्रैकेट तो क्लोज किया। अभी अंदर साइंस डिसाइड करना बाकी। ये 3 की रूट 3 की साइन कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, प्लस मान सकते हैं, ये हमारे लिए समझने के लिए। और ये 2 की कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो इसकी साइन आ गई प्लस, ये रूट 3 प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो पहले ब्रैकेट के आगे अगर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस की वजह से अंदर कोई साइन चेंज नहीं होती। अगर बाहर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, और प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होती। तो ये सिर्फ एज इट इज खुला करके लिखना है, मतलब 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 रूट 3 प्लस इंटू प्लस प्लस अंडर रूट 6। अब इनको आगे सॉल्व करना पॉसिबल है क्या, चेक करते हैं। ये देखिए, ये रूट 2 है, ये रूट 3 है और ये रूट 6 है। आपको क्लियर है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है इरेशनल नंबर का, रूट वाले नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, तो आपको क्या होना, ये रूट में का नंबर सेम होना कंपल्सरी। आप बोलेंगे 6 पॉसिबल है क्या, 6 मतलब क्या, 2 इंटू 3 बोलेंगे, लेकिन इससे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। मतलब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि इसे लिख देता हूँ 2 इंटू 3, मतलब मेरा काम वापस आगे चालू हो जाता है। इसके साथ 3 है, देखिए यहाँ पे 3, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ऐसा नहीं चलता। ऐसा आप करने की सोचना भी मत, तो इसको सिर्फ रूट 6 लिख के छोड़ देना है। अगर रूट वाला नंबर सेम रहे तो आगे की बात है, बट यहाँ पे कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो ये
मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन तो है आपके लिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आप खुद से सॉल्व करके देखिए। तो पहली स्टेप एज इट इज लिख लिया, स्टेप नंबर 2 रहेंगी, दोनों में से एक ब्रैकेट ओपन करने को डिसाइड करना है। पहला ब्रैकेट जनरली ओपन करते हैं, और ये बार अच्छी बात है कि ये प्लस के साइन के साथ है। तो अब क्या करना है, पहला ब्रैकेट ओपन कर लेना है, बड़ा ब्रैकेट, यहाँ का पहला नंबर, ये ब्रैकेट एज इट इज लिख लेना है, बीच में जो साइन है लिख दी, ये रूट का नंबर लिख लिया, नेक्स्ट ब्रैकेट में अंदर के अंदर सॉल्व करना है। सादा नंबर सादे से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन रूट वाला नहीं होता, तो क्या करना है, सिर्फ सादा नंबर आगे, रूट वाला पीछे। 3 × 3 9, ये 3 × √3 नहीं होता, ये 3 3 होके भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रूट में ये सादा, तो 3√3। अब साइन की बात करते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, ये बीच में का प्लस एज इट इज ब्रैकेट के अंदर। सादा नंबर मल्टीप्लाई होता, रूट वाले नहीं होते, तो ये रूट का और ये सादा 3 मल्टीप्लाई नहीं होता, तो लिखूंगा 3√3, √3 इंटू √3, √9। एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, आपको इसके बारे में भी और बोलूंगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस। अब एक्चुअल में अब एक बात समझ लेना है, देखो स्क्वायर रूट मतलब क्या है। स्क्वायर रूट मतलब जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो आपको मिलता स्क्वायर रूट। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, 4 को कैसे लिख सकते हैं आप, मन के मन में सोचा तो 4 क्या है, 2 2 4 है, तो 2 × 2, और अंदर कोई भी नंबर जब 2 बार रिपीट होता है तो बाहर आ जाता है रूट से, तो ये आ जाएगा सिर्फ 2। तो ऑन सेम ग्राउंड आपको ये चीज कुछ इस तरीके से भी सोच जाती है, ये √2 × √2, देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर 2 बार अंडर रूट में रहा तो आपको सादा नंबर लिख जाएगा। कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में 2 बार रहा तो आपको सादा नंबर लिख जाएंगे। मतलब √2 के जगह सीधा 2 लिख सकते। मतलब यहाँ पे √3 × √3 आप डायरेक्ट लिख सकते थे 3, आपका कोई मार्क कट नहीं होगा इसके लिए। सो आगे ले जाते हैं 9। अब देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए ये एज इट इज 100% सेम नंबर है, √3 3, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है। सेम नंबर विथ अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं 100%। तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट कट कर दिए इनको, कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये 3√3 प्लस ये माइनस गया। अब आ गया 9 माइनस √9। अब √9 का मीनिंग आपको पता है कितना है, 3। क्यों? क्योंकि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अब 9 में से 3 गए 6, बड़े नंबर की साइन मतलब प्लस की साइन।